हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आज आपको मैं समझाऊंगा कि एक प्रोफेशनल तरीके से चार्ट को रीड कैसे करते हैं, कैसे पता करें कि मार्केट के अंदर फॉल आने वाला है या फिर राइज आने वाला है, या किस टाइम फ्रेम पर हम उसको यूज करें कि हमें पता लग जाए कि मार्केट बड़ा मोमेंटम करने वाला है, छोटा मोमेंटम करने वाला है, या मार्केट का ट्रेंड हम कैसे पहचाने। आपके सामने मैंने यहाँ पे चार टॉपिक्स लिख रखे हैं, पूरा वीडियो एंड तक देखना। आपको ये जो वीडियो मिलने वाली है ये काफी प्रीमियम होने वाली है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग इसके हाई चार्जेस करते हैं बताने के लिए, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपने सरफेस ट्रेडर को सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं कर रखा है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बैक टू बैक प्रीमियम वीडियोस आती रहेगी। मेक श्योर कि आपने बेल आइकन जरूर दबा दिया होगा। चलो अब वीडियो समझते हैं। मैंने नंबर वन रूल लिख रखा है यहाँ पर, यूज हायर टाइम फ्रेम। आपको हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, होता क्या है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में फंस के रह जाते हो, 2 या 3 या 5 मिनट की टाइम फ्रेम। आप देखते हो कि मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, लेकिन आपका एसएल हंटिंग हो रहे हैं। बट हमें समझना है कि प्रोफेशनल लोग करते क्या है। अब प्रोफेशनल लोग होते कौन है? आइदर इट विल बी एचएनआई, एफआईआई, डीआईआई, या बड़े इंडिविजुअल नेटवर्थ वाले जो बड़ा पैसा डालते हैं। बड़े लोग बड़ा पैसा बड़ी टाइम फ्रेम को देखते हुए डालते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि ओवर ए लॉन्ग रन मल्टी टाइम फ्रेम पर क्या मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या हुआ था, दो कैंडल यहाँ पर देखो बाइंग की बनी थी, तो सब लोग बायर्स की तरफ एग्रेसिव हो चुके थे, लेकिन सेलर्स ने वापस डाउन कर दिया। तो ये पुलबैक्स होते हैं, ये बाइंग नहीं होती। यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेम बिटवीन पुलबैक्स एंड ट्रेंड कंटिन्यूइंग। अब समझते हैं अपन यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम, तो आपको हमेशा 1 आवर या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट की स्ट्रक्चर कैसे रीड करना होता है। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर हम थोड़ा पास्ट की बात करते हैं, फिर इसको आगे जाके कैसे अप्लाई करते हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया, नीचे आया पुल बैक, नीचे आया पुल बैक, नीचे आया पुल बैक। मार्केट कंटिन्यूस क्या कर रहा है? मार्केट कंटिन्यूस लोअर लो को फॉर्मेशन कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। फिर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, बायर्स और सेलर्स यहाँ पर थोड़े से कंट्रोल में थे। कंट्रोल इन द सेंस कि यहां से मार्केट ऊपर गया, डंप किया गया, फिर ऊपर गया, फिर डंप किया गया, एनी हाउ इसको ब्रेक करके डब्ल्यू बनाकर फिर से ऊपर आ गया। अब इस जगह से मार्केट ने क्या किया, कैसे पता करें कि मार्केट बड़ा मोमेंटम करने वाला है? वो यही रीजन है। आप हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम पे देखो कि बड़ी टाइम फ्रेम पे डिमांड एंड सप्लाई जोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा। फॉर एग्जांपल आज सैटरडे है, मैं वीडियो बना रहा हूं। अब आगे देखना आप होता क्या है, यहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम मैंने लगाई हुई है। जब तक मार्केट इस जोन को नहीं तोड़ता, वैसे ही ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हमें यहां तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, या बड़े लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम आएगा, बड़ा फॉल आएगा? बड़े टारगेट्स के लिए बैठे, स्कैल्पिंग को थोड़ा अवॉइड करें, यही रीजन है। क्योंकि देखो पास्ट में आप देखो, ये एक ऑलमोस्ट बायर्स का जोन है। यहां से दो कंडीशन फुलफिल होती है, आइदर मार्केट रिवर्ट हो जाएगा, आइदर मार्केट फॉल डाउन कर देगा, क्योंकि साइडवेज टाइप का ये बिहेव ऑलरेडी कर चुका है। अब मैं आता हूँ छोटी टाइम फ्रेम की तरफ। छोटी टाइम फ्रेम पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअस हैवी सेलिंग दिखाया इसी जोन से। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम का अंदाजा होता तो शायद आप यहां से एक फॉल कैप्चर कर पाते। कोई बात नहीं, यहां से या तो बाइंग आएगी या फिर सेलिंग आएगी, ये तो हमें पता लग चुका है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिमांड सप्लाई जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अगर कल के दिन या मंडे के दिन मार्केट यहां से ब्रेकडाउन करता है तो हमें यहां तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट मैं जब मार्केट यहां पर आ रहा होगा, मैं इस जगह सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहूंगा? आपके साथ ऐसा हमेशा होता है कि मार्केट में सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, आपसे मोमेंटम छूटा है, आपने पुट में एंट्री किया और मार्केट वहीं से रिवर्ट होगी, क्योंकि आपको बड़ी टाइम फ्रेम का अंदाजा नहीं है। तो बड़ी टाइम फ्रेम का आप जरूर यूज कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि कहां से मार्केट रिवर्ट कर सकता है या फिर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कहां से कर सकता है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का जोन का काम हो गया। अब आपको ट्रेड वगैरह करनी है तो आप 5 दिन की टाइम फ्रेम शिफ्ट हो जाइए। आपने यहाँ पर देखो लेवल्स मार्क कर लिए। अब कल के दिन या मंडे के दिन जब भी मार्केट ओपन होता है इस लेवल के नीचे निकलता है, तो मुझे सेलिंग प्रीफर करना है, ना कि बाइंग। बाइंग में कब प्रेफर करूंगा? अगेन मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, मुझे दिख रहा है मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। ये टाइम फ्रेम समझना जरूरी है कि मार्केट बड़ा मोमेंटम या छोटा मोमेंटम कब करेगा, या फिर बाइंग की तरफ कब जाएगा। एग्रेसिव बाइंग देखो इस वाले जोन के ऊपर ही जाने वाली है। एग्रेसिव बाइंग किसको बोलते हैं? कि हाँ बैक टू बैक मार्केट ग्रीन के अंदर क्लोज हो रहे हैं, हमें अपना पोर्टफोलियो में और एंट्री करनी चाहिए, या फिर हमें अपसाइड के लिए सोचना है। बट इस केस में आपको एवरी राइस पर सेल करना है। ये प्रोफेशनल तरीका होता है मार्केट में स्ट्रक्चर को रीड करने का। अनदर रीजन क्या है? कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। आप नोटिस करो, बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूं आपको अगेन गेम। 1 आवर की टाइम फ्रेम समझता हूँ क्या देखने को मिल रहा है मुझे। थोड़ा सा आप चार्ट को ना रीड करने की कोशिश करो, अक्सर जो आपको दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। अब चलो आप यहाँ पर समझते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा रुक के नोट्स बनाने की कोशिश करना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं। यहाँ पर देखिए आप क्या हुआ इस जगह समझते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। यहां पर बाइंग हुई है, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, फिर बाइंग हुई है।
ट्राई टू नोटिस, ग्रीन कैंडल जो बनी है काफी हेवी कैंडल बनी है, यानी कि मदर कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल बनी है, तो बायर्स आर इंटरेस्टेड। जब मार्केट साइडवेज टाइप का बिहेव कर रहा था, सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। ये गेम समझना चाहिए। देन अगेन ऊपर गया, देन पुल बैक हुआ, देन अगेन ऊपर गया। ग्रीन कैंडल कितनी ज्यादा बन रही, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था। वाइस वर्सा करते हैं इसका, अगर मार्केट को वापस से ऊपर जाना होता तो मार्केट इस वाले स्विंग के ऊपर निकलता, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने अगेन देखो यहाँ पर सेलिंग दिखा दिया, पुल बैक हुआ, फिर सेलिंग दिखा दिया, फिर पुल बैक हुआ। अब इस वाले जोन के अंदर देखने की कोशिश करो कि रेड कैंडल्स आर बिग कंपेयर टू ग्रीन। यही होता है एक चार्ट को रीड करने का तरीका। फिर देखो, नीचे से जब बाइंग आई तो कैंडलस्टिक थोड़ी सी छोटी है कंपेयर टू रेड। रेड कैंडल सेलर्स की होती है, ग्रीन कैंडल बायर्स की होती है, तो आपको पता है। लेकिन हमें कहां पर ट्रेंड को राइड करना है, वो एक्चुअली आपका मेन रीजन होना चाहिए। तो देखो यहां से ऊपर गया पुल बैक, देन अगेन यहाँ पर कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। वापस से मार्केट कहां पर आके खड़ा हो चुका है एज ऑफ नाउ, इस वाले लेवल पे। क्या यहाँ पर सेलर्स आर इंटरेस्टेड मोर कंपेयर टू ग्रीन? यस। यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड थे, जो कि सबको ट्रेप किया। एक्चुअल बाइंग इसके ऊपर आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सेलर्स के एसएल पड़ा हुए, सेलर्स वापस मार्केट को नीचे लेके आ गए। तो करंट सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट ने इस वाले जोन को निकाल दिया तो मार्केट में और ब्लड बात आ सकता है। अगर मार्केट ने यहाँ पर संभल जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज टाइप का बिहेव करने वाला है अपकमिंग डेज में। जब मार्केट अपकमिंग डेज में साइडवेज टाइप का बिहेव करने वाला है, व्हाट इज अवर अंडरस्टैंडिंग कि हमको स्कैल्पिंग करके निकलना है, बट टारगेट के लिए नहीं बैठना है। बट इसके नीचे निकलता है तो आप सेलिंग के लिए जाइए, क्योंकि अगला सपोर्ट काफी दूर होगा इसका। मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखो, मार्केट यहीं से पंप अप हुआ था, वापस से वहीं पर आ गया, तो मार्केट इस वाले लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेगा, इजीली ब्रेकडाउन ब्रेकआउट नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप मन से सोच लेते हो कि अब ब्रेकडाउन होगा, अब ब्रेकडाउन होगा, अब तो जाएगा ही जाएगा, मैं होल्ड कर लेता हूँ, जो प्रॉफिट दिखता है वो भी चला जाता है। चैट्स में जरूर बताना मुझे, कमेंट्स में, कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मार्केट फोल्ड करता है तो आने वाले टाइम में मुझे मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये है मेरी कंडीशंस, कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। व्हेन आई अप्लाई दिस रूल्स कि ऐसा होने पे वैसा होगा, तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। मैं अब जो आने वाली वीडियोस बनाऊंगा, आपको हर दिन कुछ ना कुछ प्रीमियम सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं थर्ड चीज पे, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि यहां से मार्केट में क्या दिख रहा था मुझे, ऊपर गया पुल बैक हुआ, ऊपर गया पुल बैक हुआ, ऊपर गया। अब मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड चेंज किया। मार्केट अब लोअर लो को फॉर्मेशन कर रहा है, इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट कंटिन्यूअस एवरी राइस पर सेल करने को मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया तो मुझे सेलिंग देखनी है, मुझे कॉल के बारे में सोचना भी नहीं है। व्हेन यू एलिमिनेट योर वन ऑप्शन फ्रॉम द बाइंग जोन, हम करते क्या है, या तो कॉल लेते हैं या पुट लेते हैं। जब आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा। तो जो पुलबैक्स होंगे ना, आप उसके अंदर फंसोगे नहीं, आप ट्रेंड को राइड करोगे। यही होता है एक प्रोफेशनल तरीके से चार्ट को रीड करना। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। चैट्स में मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नाउ फोर्थ, बी ए कीन ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है कि जो दिखाया जा रहा है उसमें घुस जाना, एक होता है कि बियॉन्ड द एंगल देखना। बियॉन्ड द एंगल कैसे देखते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पर 15 की टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, तो यहाँ पर सभी को क्या दिख रहा होगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही आएगी। इस वाले लेवल से देखिए, इस वाले लेवल से कंप्लीट बाइंग आया, फिर मार्केट में कंप्लीट बाइंग आया। ये आपको दिखाया गया है ताकि जो सेलर्स ऊपर से राइड करते हुए आ रहे थे ट्रेंड को, वो निकल जाए, और जो बायर्स है वो लिक्विडिटी लेने के लिए वहां पर जाए। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, धीरे धीरे क्लियर क्लियर होंगे आपके। लिक्विडिटी वगैरह हो गया, या फिर सेलर्स को कैसे बाहर निकालना है, बायर्स को कैसे इनवाइट करना है, ये सारी चीजें मार्केट के अंदर होती रहती है। यही होता है एक प्रोफेशनल तरीके से चार्ट ट्रेडिंग करना। अब यहाँ पर मुझे क्या सिनेरियो दिख रहा है, मैं कब तक ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, मैं दिखाता हूँ आपको। हमेशा ट्रेड करना जरूरी नहीं है। आप ट्रेड नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन लॉस थोड़े कम से कम करो। लॉस कम से कम होंगे ना तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि मेन हमारा कैपिटल है। कैपिटल नहीं बचा तो कितना भी नॉलेज लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूंगा, ये वाले जोन के अंदर नो ट्रेडिंग जोन मार्क कर लिया मैंने। इसके ऊपर निकलेगा तो आई विल इंटरेस्टेड इन बाइंग, इसके नीचे निकलेगा तो सेलिंग। इसके बीच में कितना भी टाइम पास करे, आई डोंट केयर। व्हेन यू अप्लाई दिस रूल्स कि ऐसा होने पे वैसा करूंगा, तो आपकी ऑर्डर ट्रेडिंग रुक जाएगी। ये सेम चीज आप निफ्टी बैंक निफ्टी सारे स्टॉक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई है, लाइक जरूर कर देना अगर अच्छी लगी है तो। सेम चीज मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल रही है, तो बड़े टाइम फ्रेम का यूज करना सीखो दोस्तों। देखो सेम चीज बैंक निफ्टी के अंदर भी हुआ था। मार्केट में ना आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होने वाला है, वो कैसे डिसाइड कर पा रहा हूं मैं, लेट मी शो यू। इस जगह से देखो क्या हुआ, मार्केट यहां से शूट अप किया, मार्केट सेल किया।
मार्केट शूट अप किया, मार्केट सेल किया, मार्केट शूट अप किया, मार्केट सेल किया। अब कोई भी पर्टिकुलर लेवल 3 या 4 टाइम में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। ये मार्केट का नियम है, इलाइट वे थ्योरी में आपको समझाया गया होगा, या नहीं समझाया गया तो मैं आगे वीडियो बना दूंगा। ये जोन वीक पड़ चुका है, ये जोन वीक पड़ चुका है, अब ज्यादा इसके बीच में मार्केट नहीं रहने वाला, तो इसका ब्रेकआउट आएगा तो आप सोच लो कि कंटिन्यूअस कम से कम 15 से 20 दिन तक बाइंग होने वाली है। ग्रीन में मार्केट क्लोज होने वाला है अनटिल और अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती हो। सिमिलरली अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो कंटिन्यूस सेलिंग होने वाली है अनटिल और अनलेस कोई बाइंग न्यूज नहीं आती है। क्योंकि ये मार्केट तब गिरा है जब डोनाल्ड ट्रंप जीता था। न्यूज पॉजिटिव होने के बावजूद अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो आपको इन्विटेशन दिया गया था सिर्फ। मार्केट में न्यूज सेल करी जाती है दोस्तों, उस गेम को भी समझो आप। मेक श्योर आप सेफेस्ट ट्रेडर के साथ जुड़ चुके हो, तो आपको मैं सेफ्टी हमेशा बरकरार रखूंगा। और आपसे आशा करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। यही आज की वीडियो का टॉपिक कि प्रोफेशनल तरीके से चार्ट को कैसे रीड करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और मेक श्योर कि आपने कमेंट जरूर करना मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर दिक्कत आ रही है, तो मैं पूरी कंप्लीट सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। ऑल द बेस्ट। बाय।